जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे इंडिया गठबंधन में मचा घमासान, दिल्ली से मुंबई तक छिड़ा संग्राम, बिहार में भी असमंजस। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के नेताओं के साथ अचानक कैंसिल कर दी बड़ी बैठक। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार ने की संविधान बदलने की बात, तो भड़क गया विपक्ष, बीजेपी और आरएसएस पर बोला जबरदस्त हमला। तो वहीं गुलाम नबी आजाद ने दे दिया बड़ा बयान, बोले मुसलमान भी पहले हिंदू थे, वीडियो हो गया वायरल। तो उधर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों का जल्द होगा ऐलान, 40 नामों पर लगी मोहर। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर दिया बड़ा खुलासा, बोले सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कहने पर मुझे मिला कांग्रेस अध्यक्ष का पद। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों ने मिलकर हाल ही में इंडिया गठबंधन बनाया है। इसकी 2 बैठकें हो चुकी हैं और तीसरी बैठक 31 अगस्त से मुंबई में होने जा रही है। हालांकि इस बैठक से पहले सहयोगियों के बीच में घमासान मचा है दिल्ली में, जहां पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से कांग्रेस की ठन चुकी है। तो वहीं महाराष्ट्र में शरद पवार और अजीत पवार की गुप्त मीटिंग ने भी कांग्रेस की धड़कनें बढ़ा दी हैं। इन सबके बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा और अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पर जाना चौंकाने वाला कदम है। इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के साथ नई दोस्ती कांग्रेस की दिल्ली यूनिट को रास नहीं आ रही। दिल्ली के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने आलाकमान के सामने अरविंद केजरीवाल की पार्टी के प्रति अपना विरोध जोरदार ढंग से रखा। साथ ही दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी के चुनाव लड़ने की भी वकालत कर डाली। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता अनिल चौधरी ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए यहां तक कह दिया कि 2025 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं होंगे। उन्होंने दावा किया कि 2024 में दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी की शानदार जीत होगी। कांग्रेस नेताओं के बयान से गठबंधन में दरार के साफ संकेत मिल रहे हैं। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में दिल्ली मुंबई से लेकर बिहार तक संग्राम मचा है। और ये बड़ी खबर, पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार ने की संविधान बदलने की बात, तो भड़क गया विपक्ष, बीजेपी और आरएसएस पर बोला जबरदस्त हमला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देबरॉय ने एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने देश को नया संविधान दिए जाने की जरूरत बताई है। इस लेख को लेकर अब राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। जेडीयू और आरजेडी ने लेख को लेकर बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला है। जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन ने कहा कि विवेक देबरॉय ने जो कहा है उसने बीजेपी और आरएसएस की घृणित सोच को फिर से सामने ला दिया है। राजीव रंजन ने कहा कि इस तरीके की कोशिशों को भारत कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने भारत के संविधान को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान बताया और कहा कि विवेक देबरॉय चाटुकारिता कर रहे हैं। जेडीयू नेता ने कहा कि विवेक देबरॉय कभी भी आर्थिक नीतियों पर विचार व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन दूसरे क्षेत्रों के विषयों पर चर्चा करते हैं जिसकी उन्हें बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि यह विवेक देबरॉय की जुबान से बुलवाया गया है। और बड़ी खबर, गुलाम नबी आजाद ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले मुसलमान भी पहले हिंदू ही थे, वीडियो हो गया वायरल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने राज्य की डेमोग्राफी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म बहुत पुराना है और इस्लाम धर्म सिर्फ 1500 साल पहले आया है। उन्होंने कहा कि सभी हिंदुओं से ही कन्वर्ट हुए हैं। एक सभा में बोलते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इस्लाम आया ही 1500 साल पहले है और हमारे हिंदुस्तान में हिंदू धर्म बहुत पुराना धर्म है। उन्होंने कहा कि बाहर से 10 से 20 मुसलमान आए होंगे जो आक्रमणकारियों की फौज के साथ थे। उन्होंने कहा कि बाकी तो सभी यही मुसलमान हिंदू धर्म से ही कन्वर्ट हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे कश्मीर में है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में 600 साल पहले कौन मुसलमान था, सारे कश्मीरी पंडित थे, सब कन्वर्ट होकर मुसलमान बन गए। उन्होंने कहा कि हमारे हिंदू भाई सबको जलाते हैं, राख को नदी में प्रवाहित करते हैं। हमारे यहाँ पर मुसलमान मरने के बाद जमीन के अंदर दफन होता है। हम सभी का शरीर तो इसी भारत माता की मिट्टी में मिल जाता है, तो कहां पर हिंदू और कहां पर मुसलमान। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सब यहीं पर मिट्टी में ही मिल जाते हैं। और ये बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर दिया बड़ा खुलासा, बोले मुझे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कहने पर मिला कांग्रेस अध्यक्ष का पद, पीएम मोदी पर भी बोला जबरदस्त हमला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद के पार्टी प्रमुख बनने को लेकर बड़ा खुलासा किया है। महिला कांग्रेस के कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुझे अध्यक्ष का पद सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कहने पर मिला है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस अगर संविधान और लोकतंत्र की हिफाजत नहीं करती तो मोदी
मोदी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनते। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संसद में मोदी केवल अपनी बात करते हैं, गांधी, नेहरू, पटेल, अंबेडकर को याद नहीं करते। मणिपुर जल रहा है लेकिन प्रधानमंत्री झांकने तक नहीं गए। कांग्रेस अध्यक्ष ने 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर भी निशाना साधा और बोले कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा है कि अगली बार वो फिर से यहां पर झंडा फहराएंगे। मैंने कहा है कि वो झंडा जरूर फहराएंगे लेकिन अपने घर पर, और अमित शाह भी अपनी पत्नी के साथ अपने घर पर ही झंडा फहराएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ने का जबकि प्रधानमंत्री तोड़ने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि पुरुषों के मुकाबले महिला वोटर ज्यादा हैं, अगर महिलाएं ठान लें तो बीजेपी सरकार को हटा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी आसमान में उड़ रही चील को भैंस बताकर गुमराह करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आजकल भाइयों बहनों छोड़कर अब परिवारजन बोल रहे हैं, कह रहे हैं इंडिया गठबंधन वाले क्या कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप रोइए मत, मुकाबला करिए। विपक्षी नेताओं को जांच एजेंसियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है लेकिन कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। और बड़ी खबर, शरद पवार का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा ईडी तय करती है कौन किस पार्टी में जाएगा। तो संजय राउत ने शरद पवार के आरोपों को बताया गंभीर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और सभी केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। वहीं उन्होंने शरद पवार के एक बयान की भी बात की है। उन्होंने कहा कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने हाल ही में कहा कि ईडी तय करती है कि कौन नेता किस पार्टी में जाएगा। इतना ही नहीं, ये भी ईडी ही तय करती है कि कौन मंत्री बनेगा। संजय राउत ने कहा कि यह पवार साहब का बहुत गंभीर बयान है। तो वहीं एक दिन पहले संजय राउत ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अजीत पवार इतने बड़े नेता नहीं हैं कि वो शरद पवार को ऑफर दे सकें। और ये बड़ी खबर, नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले उनकी पहचान उनका नाम नहीं बल्कि उनके कर्म है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदलने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने कहा कि नेहरू जी की पहचान उनका नाम नहीं बल्कि उनके कर्म है। राहुल गांधी का यह बयान उनके लद्दाख दौरे पर रवाना होने से पहले आया है। राहुल गांधी 2 दिनों के लिए लद्दाख दौरे के लिए निकल चुके हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद राहुल गांधी पहली बार लद्दाख के दौरे पर लेह और कारगिल जाएंगे। इस दौरान वे पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक राजनीतिक कार्यक्रमों के अलावा राहुल गांधी लद्दाख में बाइक ट्रिप भी करेंगे। राहुल गांधी की गैर मौजूदगी के कारण ही लोकसभा चुनाव तैयारियों के सिलसिले में आज होने वाली बिहार प्रदेश कांग्रेस की बैठक टाल दी गई। राहुल गांधी अपने दौरे में कारगिल भी जाएंगे जहां पर अगले महीने हिल काउंसिल के चुनाव होने हैं। इस वजह से राहुल गांधी की यात्रा को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वे वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भी भरेंगे। कारगिल हिल काउंसिल के चुनाव के लिए कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में गठबंधन किया है। और ये बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के नेताओं के साथ अचानक कैंसिल कर दी बड़ी मीटिंग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज होने वाली बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ मीटिंग को कैंसिल कर दिया है। ये मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मीटिंग को रखा था। साथ ही इसमें 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बड़ी चर्चा होनी थी लेकिन एंड मोमेंट में इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया। यह मीटिंग आज होनी थी। माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने इस मीटिंग को इसलिए कैंसिल किया है क्योंकि राहुल गांधी लद्दाख के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी आज से 2 दिन के लद्दाख के दौरे पर हैं। इस मीटिंग में राहुल गांधी शामिल नहीं हो पाते। शायद इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने इस मीटिंग को स्थगित कर दिया है। और ये बड़ी खबर, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों का जल्द होगा ऐलान, 40 नामों पर लगी मुहर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान जल्द करेगी। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगी है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बी और सी कैटेगरी की सीटों पर विस्तृत चर्चा हुई है। ऐसी तकरीबन 40 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के पैनल पर भी चर्चा की गई। ये वो सीटें हैं जिन्हें बीजेपी या तो पिछले चुनावों में हार गई थी या फिर कभी जीती ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है। बीजेपी के चुनावी इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब चुनावों के ऐलान से पहले ही बीजेपी उम्मीदवारों के चयन में जुट गई है। साल 2018 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को मामूली अंतर से मध्य प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा था। माना जा रहा है कि इसी के चलते बीजेपी इस बार चुनावों की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही चुनावी तैयारियों और उम्मीदवारों
दलों के चैन में जुट गई है। और बड़ी खबर, शिवपाल यादव ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले इंडिया गठबंधन को भरपूर जनता देगी वोट, 2024 में इंडिया गठबंधन बीजेपी को सत्ता से कर देगा बाहर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने मिशन 2024 की तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। फतेहपुर में शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए 6 महीने पहले से तैयार है। उन्होंने दावा किया कि विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर कर देगा। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के साथ भविष्य के सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा कि आगे आगे चाचा और पीछे पीछे भतीजा, अब आजीवन यही देखने को मिलेगा। समाजवादी पार्टी नेता का यह बयान बीजेपी के लिए बुरी खबर लेकर आया है। बता दें कि बीजेपी लगातार शिवपाल यादव को अपने खेमे में लाने का पूरा प्रयास कर रही है। विधानसभा में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल यादव को ओम प्रकाश राजभर से सीख लेकर सपा छोड़ने की सलाह दी थी। अब शिवपाल यादव ने कहा कि देश प्रदेश की जनता बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार से पूरे तरीके से त्रस्त है। लोकसभा चुनाव में वोट डालते समय मतदाता बीजेपी की धांधली को याद रखेंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को भरपूर वोट मिलने का कारण बीजेपी का भ्रष्टाचार होगा। शिवपाल यादव ने मायावती की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मायावती ईडी और सीबीआई जांच के डर से खामोश हैं। और बड़ी खबर, चंद्रयान 3 से अलग हुआ लैंडर, अब चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग का काउंटडाउन हो गया शुरू। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अंतरिक्ष जगत में भारत अगले एक सप्ताह के अंदर इतिहास रचने वाला है। गुरुवार को लैंडर विक्रम प्रपल्स मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग हो गया। अब विक्रम लैंडर 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ये लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर होगी, जिसके लिए लैंडर विक्रम ने अपना सफर शुरू किया है। आपको बता दें कि इसरो ने कहा कि गुरुवार दोपहर को चंद्रयान 3 के प्रोपल्स मॉड्यूल को उसके लैंडर मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग कर दिया है, जिससे अब चंद्रमा पर भारत की यात्रा का आखिरी चरण शुरू हो गया है। और बड़ी खबर, चाचा और भतीजे की मुलाकात में उलझा इंडिया गठबंधन, शरद पवार की खामोशी ने और बढ़ाई चिंता। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासत दिलचस्प होती जा रही है। इंडिया गठबंधन के सबसे अनुभवी नेता और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को लेकर खुद इंडिया गठबंधन के नेता उलझ गए हैं। वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार चाचा और भतीजे के बीच में मुलाकात का मकसद क्या है। हालांकि वो ये भी मानते हैं कि शरद पवार का भाजपा के साथ जाना मुश्किल है। दिलचस्प बात यह है कि शरद पवार और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार दोनों का कहना है कि इन मुलाकात के राजनीतिक मायने नहीं तलाशने चाहिए। बकौल शरद पवार, अजीत पवार से कोई भी राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है, पर घटक दलों की धड़कनें तेज हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के एक नेता के मुताबिक शरद पवार को समझना बेहद मुश्किल है, इसीलिए मुलाकातों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले का कहना है कि लोकतंत्र में अक्सर मतभेद होते रहते हैं, लेकिन पारिवारिक रिश्ते अलग होते हैं और राजनीतिक विचार अलग होते हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे के सांसद और वरिष्ठ नेता संजय राउत ने दावा किया है कि शरद पवार अपने जीवन में कभी भी भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। इन दावों और सफाई के बावजूद भी घटक दलों के कई नेता भरोसा नहीं कर पा रहे। आपको बता दें कि फिलहाल घटक दलों की धड़कनें अब काफी तेज हो गई हैं, क्योंकि शरद पवार का स्टैंड किसी को भी समझ में नहीं आ रहा और यह भी माना जाता है कि शरद पवार को समझना बेहद मुश्किल है। फिलहाल चाचा और भतीजे के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है, यह समझ पाना बेहद मुश्किल है। इसी वजह से घटक दलों की धड़कनें काफी तेज हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।